तो पहले मैं रिएक्शंस लिख लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं उसके मैकेनिज्म को जाऊँगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे होता है, क्योंकि हमारे कोर्स में तो SN2 एंड SN1 ही दिया गया है, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्चुअली रिएक्शन होता है, ठीक है? तो मैं पहले रिएक्शन के बारे में थोड़ा-सा लिख लेता हूँ, जैसे कि एक अल्कोहल था, वो रिएक्शन किया किसके साथ? SOCl2 के साथ रिएक्शन किया एंड उसने फॉर्मेशन किया क्या? ना उसने फॉर्मेशन किया CH3Cl, ठीक है? उसने फॉर्मेशन किया CH3Cl एंड SO2 एंड HCl। तो इसको रट्टा मार देना कितना इजी लग रहा है कि हाँ भैया एक ही तो रिएक्शन है, उसको रट्टा मारने में क्या है। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत ही इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि आप सोच लो कि आपको, आप लेट इट बी 8 क्लास के स्टूडेंट हो, तो 8 क्लास में आपको हाँ, तो आप 8 क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपको लेट इट बी दे दिया गया क्या, पूरा कोर्स 1 महीने में खत्म करने के लिए दे दिया गया। तो बाकी ये होगा कि 1 महीने में डेफिनेटली आप खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन पूरा कोर्स आपको अगर दिया गया है, तो आप उसका 50% कवरेज कर पाओगे। तो इसीलिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से, दो रिएक्शन मैकेनिज्म्स आर नॉट इन योर कोर्स, हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से हमारे भेजे के अंदर, मतलब मैंने जो बताया क्या, जो अभी जो बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से आज आप एक रिएक्शन को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दोगे, तो इसीलिए आपको वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली याद रह जाएगा। मतलब आप हायर लेवल पढ़ोगे तो आपको लोअर लेवल याद रहेगा, और लोअर लेवल पढ़ोगे तो क्या उसका लोअर लेवल में याद रखोगे, ठीक है? तो इसीलिए हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एंड एक्चुअली ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म मैटर्स, ठीक है? देखो, तो रिएक्शन होता कैसे है? ना CH3OH, उसका थोड़ा-सा मैं ओपन स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये होगा रहा हमारा भैया का ओपन स्ट्रक्चर। ये SOCl2 का स्ट्रक्चर, दैट इज सल्फ्योनिल क्लोराइड। तो होगा क्या, देखो डेफिनेटली ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है वो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। डेफिनेटली इट इज डेफिनेट थिंग कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, सो दैट ऑक्सीजन विल हैव नेगेटिव, हाइड्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो एक चीज कि ये पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है कि क्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज HCl के थ्रू अटैक होके इट विल कम एंड गिव राइज टू HCl। देन तो देखो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, सल्फर का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, शो डेविल टॉप व्हाई वी विल नॉट अटैच विथ ईच अदर। तो क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है? तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, सल्फर का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो दोनों का दो जो बॉन्ड फ्री हो गया, तो वो इसका बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री, तू भी अकेला मैं भी अकेला, चलो ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है?
तो फाइनली क्या होगा देखो, ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है, ठीक है, जो क्लोरीन का लोन पेयर है, इट विल अटैक दिस कार्बन, वो यही कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। जो लोन पेयर ऑफ द क्लोरीन है, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप। तो उसमें से क्या होगा कि देखो, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो जाके यहाँ पर बॉन्ड बना देगा। तो बॉन्ड बनाने से क्या होगा, H C H, क्लोरीन बन गया बॉन्ड। बाकी इधर से ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लगा हुआ है। तो फाइनली होगा क्या देखो ना, कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा, तो कार्बन क्या करेगा ना, इसको धक्का देके निकाल। तो निकालने से क्या होगा देखो, ये हो गए CH3 Cl प्लस SO2। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देके एक SO2 फॉर्मेशन करेगा। सिंपल थिंग है, यहाँ पर क्लोरीन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था वो ट्रांसमिट होके यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चले जाने के बाद फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड में फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर। अच्छा, तो ये जो मेथड हमने पढ़ा, तो ना ये SN2 में था, ना ये SN1 में था, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा, ना वो मैकेनिज्म SN2 में था, ना वो मैकेनिज्म SN1 में था। So this type of mechanism is called as intramolecular nucleophilic substitution reaction. That is known as intramolecular nucleophilic substitution reaction, ठीक है। तो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, and that's the ending of the preparation of haloalkane from the अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम आएंगे थ्रू, एक तो हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन हम आएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन हम आएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को। जस्ट होल्ड ए मिनट।